शेतकरी शेतमजूर यांच्यासह अपंगाच्या विविध मागण्यासाठी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष माजी आमदार बच्चूभाऊ कडू यांनी गुरुकुंज मोझरी येथे बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले। आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकेत यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन बच्चू कडू यांच्याशी चर्चा केली। त्यानंतर बोलताना राकेश टिकेत यांनी भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली। आम्ही केंद्र सरकारच्या धोरणाच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर सरकारची नाकेबंदी केली। अजूनही आमचा संघर्ष सुरूच आहे। यावेळी बच्चूभाऊ म्हणाले की ही शेतकऱ्यांची लढाई आहे, मात्र राज्यात जातीचं राजकारण सुरू आहे। शेतकऱ्यांच्या डोक्यात जात टाकली जात आहे। वेगवेगळ्या पक्षात शेतकरी विखुरल्या गेले, त्यामुळे शेतकरी कमी भाव मिळाला तरी बोलत नाही। आता आंदोलन हे शांततेत सुरू आहे। सरकारने जर आमच्या मागण्या मान्य केल्या नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करू असा इशारा बच्चूभाऊ कडू यांनी दिला। जनसमर्थन न्यूज, तिवसा, जिल्हा अमरावती। खरं तर खूप त्यांनी जे सांगितलं, संघटनेशिवाय शेतकऱ्याचं भलं होऊ शकत नाही। ज्या पद्धतीनं पंजाब किंवा दिल्लीचं आंदोलन राकेशजी आणि त्यांच्या नेतृत्वात झालं, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रसुद्धा उभा राहायला पाहिजे। त्यासाठी पायी करण्याची आमची तयारी आहे। सगळ्या स्तरावर ज्या ज्या पद्धतीनं काम करता येईल, इथून पुढचा दिवस, प्रत्येक दिवस, क्षण न क्षण हा शेतकरी शेतमजुरासाठी आम्ही खर्ची घालू। ज्या पद्धतीनं दिव्यांगाचं काम उभं केलं, त्याच ताकदीनं आम्ही शेतकऱ्याचंही काम उभं करू आणि राकेशजीच्या सोबत पूर्ण भारतच्या त्यांच्या किसान युनियनच्या संघटनेच्या माध्यमातून अधिक कशी ताकद वाढवता येईल तो पण आम्ही प्रयत्न करू। तुम्ही आता भाषण केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही भगतसिंगांचा रस्ता जो आहे तो आता घेणार असल्याचं सांगितलं आहे। कशा प्रकारे हे आंदोलन पुढे तीव्र स्वरूपात तुम्ही नेणार आहात? वाटतं गांधीजीच्या मार्गानं जर न्याय देण्याची तयारी सरकारची नसेल तर मग भगतसिंगचा मार्ग स्वीकारावाच लागेल आणि ते आम्हाला स्वीकारण्याचं वेळ सरकारनं येऊ देऊ नये। आली तर मग आम्ही कुठं कमी पडणार नाही, हे तेवढंच खरं आहे। ती वेळ आमच्यावर येऊ देणे एवढी विनंती सरकारला आहे। इनके 11 साल हो गए, हमारे 11 सवाल आएंगे। 11 साल बनाम 11 सवाल, वो 17 तारीख को हमारा रिलीज हो जाएगा। उसमें जो इन्होंने गारंटी दी कि हम MSP को गारंटी कानून बनाएंगे, उनको गारंटी थी। 2 सवाल आएंगे, बिजली को प्राइवेट कर रहे हैं वो सवाल आएंगे, फसलों के दाम नहीं बढ़ रहे वो सवाल आएंगे, हसदेव के जो जंगल है पूरे जंगलों को उजाड़ा जा रहा है वो सवाल आएंगे। तो 11 साल बनाम 11 सवाल आएंगे। सरकार की जो नीति है इसके वजह से किसानों को काफ़ी देखो, सरकार ये चाहती है कि देश का किसान गरीब हो, देश के किसान की ज़मीन जाए। जैसे ब्राज़ील में है, ब्राज़ील में हिंदुस्तान से 3 गुना ब्राज़ील बड़ा है। वहाँ की जो किसानी ज़मीन है वो 285 लोगों के पास में वहाँ की 80% ज़मीन है। तो यहाँ पे भी जो बड़े उद्योगपति हैं ज़मीन खरीदेंगे, किसान को उसमें मजदूर बनाएंगे। ये इनकी प्लान है। फसलों के रेट ना दो, इनको कर्जा दो और फिर इनकी ज़मीन लो। तो क्या इसलिए देश भर में फिर से आंदोलन होगा? आंदोलन क्यों नहीं होगा? आंदोलन पर कोई बैन हैगा देश में? ये ट्रैक्टर मार्च फिर होंगे। अब का 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में गए थे, उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। किसान गुस्से में बहुत है। ये तो नहीं बताते कब होगा, लेकिन होंगे जरूर। 14 तारीख के बाद बच्चू कडू का जो आंदोलन अगर तीव्र होता है, भगत सिंह का होता है, भगत सिंह जैसे भगत सिंह का ये है ना, जैसे ही टेंट से बाहर निकलेंगे, राकेश जी टिकट ट्रैक्टर लेके आएंगे। पूरा देश एक है। इन विचारधारा से वहाँ की विचारधारा मिल जाएगी, तो यहाँ आने की कहाँ जरूरत है? वहीं निकाल देंगे हम। चलो, थैंक यू। हम पहली बार नहीं है, महाराष्ट्र में तो कई बार हम आए और एक मोमेंट में बच्चू कडू के साथ में हम और थे। और ये आंदोलनकारी लोग हैं। आंदोलनकारी लोग देश में रहने चाहिए और जो डिमांड है यहाँ की महाराष्ट्र सरकार से वो पूरा करें। कर्जा माफ़ी पूरे देश का एक बड़ा इशू है। किसान पे कर्जा सरकारों की गलत नीतियों से हुआ। हमको फसलों के दाम, MSP गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर दे दो। हमारा जो पुराना कर्जा है उसको सरकार माफ़ करे, उद्योगपतियों का माफ़ करेगी, किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करेगी तो ज़मीन छीनने का बड़ा प्रोग्राम सरकारों का है। जो दिव्यांग है यहाँ पे
और जो जिस तरह की पॉलिसी उन्होंने लेकर आए उसको सरकार पूरा करे। उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, देख नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। उनको पैसा जो 6,000 रुपये की डिमांड करी है कोई ज़्यादा नहीं करी, सरकार को करना चाहिए। सर महाराष्ट्र में सरकार है देश का किसान जो है वो बांटने का काम सरकार कर रही है। हाँ, पूरा काम कर रही देश के देश में आंदोलन होगा ये पूरा। ये देश में जैसे पहले आंदोलन हुआ वैचारिक रूप से आंदोलन सब जगह चले हुए हैं, सबके दिमाग में है कि सरकार गलत काम कर रही। सरकार फर्जीवाड़े से जीतने का काम भी करती है, किसान संगठनों को तोड़ने का काम भी करती है, जो आंदोलनकारी है उनको डराने धमकाने का काम भी करती है, और जो और लोग भी हैं जो सामाजिक लोग हैं उनको भी डराना धमकाने का काम सरकार कर रही है। ये सब लोग जानते हैं। बच्चों के लिए कुछ आगे प्लानिंग बिल्कुल प्लानिंग हो रही है, हमारी प्लानिंग हो रही है। जिस तरह से बिजली को प्राइवेट करा जा रहा है, जिस तरह से फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा है तो लोग पूरे दुखी हैं। जिस तरह से एनजीटी के नाम पे बड़ी कंपनियों को यहाँ पे लिया जा रहा है, गाड़ियाँ जो डीजल वाहन है, अब 10 साल पुराना, 5 साल पुराना डीजल वाहन दिल्ली में नहीं चलेगा। क्या इससे बच जाएंगे? क्या जो जज वहाँ पे जजमेंट देता है उसकी अगर डीजल की गाड़ी 2018 में ले ली, वो दिल्ली से उसको बेचनी पड़ेगी अब नवंबर से पहले पहले। क्या ये दर्द नहीं है? क्या एक जज की गाड़ी, एक डॉक्टर की गाड़ी, एक वकील की गाड़ी, किसान का ट्रैक्टर और रोडवेज की गाड़ी को एक ही ईयर में आप गिन दोगे? ये जो अंधे कानून बन रहे हैं तो इसका विरोध होगा। बच्चू कडू ने अभी कहा है कि हम शांतता से आंदोलन कर रहे हैं, अगर सरकार ने अगर डिमांड पूरी नहीं की तो हमारे शरीर में भी भगत सिंह है। हाँ, तो आप भगत कैसे सिंह तो है ही, देखते हैं? देख रहे, ठीक देख रहे, वो रोल भी ये करना जानते हैं। होगा, वो अभी क्यों बता दे कैसे होगा? तो हरियाणा भाई यहाँ से सड़क पर जाते ही तो भगत सिंह का रोल ही हो, यहाँ से उठ के जाओ और सामने टेंट से बाहर जाओ तो भगत सिंह का रोल ही है वो। तो भगत सिंह के जो ये ट्रैक्टर मार्च सारे देश में हो जा, एक बार ट्रैक्टर मार्च निकाल के और सिटी की तरफ कुचल जाओ तो भगत सिंह का रोल ही है। ट्रैक्टर मार्च देख के नहीं क्या आपने दिल्ली में? भूल गए उनको? बच्चों को भी आए थे। हाँ, तो आएंगे, क्यों नहीं आ सकते? ये ट्रैक्टर मार्च हो जाएंगे तो बरसात सी हो जाए तो ट्रैक्टर मार्च फिर निकल जाएंगे। सर मोदी सरकार अब 11 साल पूरे हुए हैं तो पूरे उपलब्ध